नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. अभी फंक्शंस में क्या आता है? द वेरी फर्स्ट स्टेप सेज प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट. अब कोई भी इलेक्शन कंडक्ट करने से पहले, जबकि वो कंडक्ट हुआ भी नहीं है, उससे भी पहले एक वोटर लिस्ट बनाई जाती है. अब ये वोटर लिस्ट का क्राइटेरिया क्या है कि जो भी वोट कर रहा है उसका एज 18 ईयर्स होना चाहिए. 18 या अबव 18 भी चलेगा. और दिस इज द राइट ऑफ द सिटीजन टू वोट. और बिना वोटर लिस्ट में नाम हुए आप वोट नहीं कर सकते हो. देयर इज अ पर्टिकुलर मतलब कोई एक प्रोसेस है जो आपको फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता होगा उसके पहले. उसके बाद आपका वोटर लिस्ट में नाम आता है. वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद ओनली यू गेट सम स्लिप और द फॉर्म दैट यू कुड गो एंड वोट. देन ओनली यू कैन गो एंड वोट. इट इज़ नॉट लाइक द रैंडम प्रोसेस कि मैं 18 की हो गई और मुझे चलना है, आज मुझे वोट करना है. सो ऐसा प्रोसेस नहीं होता है. अब इट सेज कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल वोटर्स, अपडेट द एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट एंड इंक्लूड द नेम्स ऑफ द न्यू वोटर्स. और व्हाट डज इट मीन? अभी ये जो इलेक्शन कमीशन है, इनका मेन काम क्या होता है कि जब भी इलेक्शंस होने के पहले तुम जो नंबर्स पर्टिकुलर वो टाइम पे है वो वोटर लिस्ट के नाम तो होने चाहिए. जो नए लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो 18 के हो रहे हैं या जो जिन्होंने थोड़ी देर बाद भी अप्लाई किया, उनके नाम भी एग्जिस्ट होने चाहिए. और द वन हु आर नो मोर इन द कंट्री, मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके नाम हट जाने चाहिए. दिस इज द वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन. उनको ये सब करना पड़ता है. द इलेक्शन कमीशन हैज़ अथॉरिटी टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू वोटर्स. मैंने कहा ना, जब आप वोट करने जाते हो तब आपका वोटर आईडी बनता है. आई गेस बहुत लोगों के पास होगा, जो लोग 18 के हो गए होंगे. जो लोग 18 के नहीं हुए उनके पास वोटर आईडी नहीं होगा. सो जब आप 18 के हो जाते हो, देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया फॉर्म्स जो आपको भरते हैं. उसके बाद द प्रोसेस हैपन. फिर आपका वोटर लिस्ट में नाम आता है, फिर आपका वोटर आईडी बनता है. देन ओनली यू कैन गो एंड वोट. इट इज़ नॉट लाइक अ रैंडम प्रोसेस. Second function comes decide the timetable and the program of election. अब जो इलेक्शन कमीशन है उनका दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? उनको इलेक्शन कब कंडक्ट करना है, कैसे कंडक्ट करना है, उसका डेट टाइम क्या होगा, कौन से कितने स्टेजेस में कंडक्ट करना है, ये सब काम उनका ही होता है. आई गेस ये हमारे कॉलेजेस में भी होता होगा. कॉलेजेस में एक एग्ज़ाम सेल होता है, एग्ज़ाम कम्युनिटी टाइप होती है. दे आर द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टीचर्स जो डिसाइड करते हैं हमारे एग्जाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, कितने पार्ट्स में होंगे. इट इज़ सेम. आप उसे कोरिलेट कर सकते हो. द थर्ड इज स्क्रूनिटी ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट. अब स्क्रूटाइनी क्या होता है? स्क्रूटाइनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स. ये क्या बोलता है? आफ्टर द इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर्ड, एवरी पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट्स द कैंडिडेट टू द इलेक्टर्स. मतलब इसका मतलब क्या होता है पता है? पर्टिकुलर पार्टी से कोई आता है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं है तो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स भी खड़े हो सकते हैं ऐसे इलेक्शंस में. अब इलेक्शन प्रोसेस इसके लिए ही हो रहा है ना, ताकि हम किसी इम्पॉर्टेंट नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं, किसी को इलेक्टर को हम वोट कर सके ताकि वो उस पर्टिकुलर रीजन का हेड टाइप बन जाए. तो इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज भी होते हैं. तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो उन लोग उनके मेंबर्स को टिकट्स देते हैं. जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं है उनको भी जो इंडिपेंडेंटली कैंडिडेट्स खड़े होने चाहती है उनको भी टिकट्स देते हैं. जो इलेक्शन कमीशन होती है वो ना, ये सब अभी जिन लोग को स्क्रूटाइनी का मतलब नहीं पता है, इसका मतलब होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन. मतलब दे चेक वेदर सब कुछ बराबर है क्या नहीं, दिस मेंबर्स में इसमें कोई फ्लॉज नहीं हम बोल सकते, लेकिन दे क्रिटिकली एग्जामिन दैट थिंग. द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटाइनेस ऑल द एप्लीकेशन एंड अलाउज द एलिजिबल कैंडिडेट्स. उनके भी कुछ क्राइटेरियाज होते होंगे, लाइक कुछ एज ग्रुप होता होगा. अब ये आपके चैप्टर में डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप होता होगा, कुछ शायद स्टडी क्वालिफिकेशन होता होगा. सो ये सब चीज़ें कोई बेसिस में डिसाइड होती है. सो दिस ऑल आर द थिंग्स विच आर ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन. नाउ फोर्थ इज गिव रिकग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. अब आपको पता है कि हमारी इंडिया ना, हमारी जो कंट्री है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है. ऐसे कोई एक रूलिंग पार्टी नहीं है. देयर आर मेनी पार्टीज विच आर पार्टिसिपेटिंग. सो न्यू पार्टीज कंटिन्यू फॉर्म होती है, ब्रेक होती है, ऐसे बहुत कुछ होते रहता है. तो जो स्प्लिट इन द पार्टीज रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज. ऐसा होता है ना कि पर्टिकुलर पार्टी है वो दो पार्टीज में ब्रेक हो गई है,
ऐसा बहुत होता है हमारे कंट्री में. सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज बाय द इलेक्शन कमीशन. जो भी है पार्टीज है, जो भी अपने पार्टीज के लिए टिकट्स ले रहे हैं वो मेंबर को इलेक्ट करने के लिए, सो ये जितनी भी पार्टीज है ना, ये सब रिकॉग्नाइज्ड होती है. ये कैसे रिकॉग्नाइज होती है? बाई उनको एक पर्टिकुलर कोई सिंबल, हम फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कांग्रेस का सिंबल इज द सिंबल ऑफ अ हैंड. सो ऐसे अलग अलग पार्टीज होती हैं, छोटे बड़े पार्टीज होती हैं जिनको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है इन सिंबल्स की वजह से. नाउ द फिफ्थ फंक्शन इज टू रिसॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस. अब ऐसा होता है ना कि इतना बड़ा उसमें इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है तो बहुत सारे क्वेरीज, डाउट्स, फाइट्स, बहुत कुछ होते होंगे. तो देयर इज सो उसमें भी उनका ये फंक्शन भी है कि वो उनके डिस्प्यूट सॉल्व करें. कोई भी अगर किसी को क्वेरी है, अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो सॉल्व करें. ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अकॉर्डिंगली उनके पास ये राइट भी है कि वो किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या री इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं. कि री इलेक्शन पता है क्यों कंडक्ट होता है? क्योंकि कभी कभी पहले, मतलब अभी तो नहीं होता, जब वो पहले देयर वाज अ ह्यूमन काउंटिंग वाला सिस्टम, तब पता है ऐसा होता था कि वो वोट्स खरीद लेते थे. तो उसके टाइम के लिए सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि कोई अगर चीटिंग कर रहा है, कोई वोट्स खरीद रहा है, सो इट इज़ द मैटर ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू सी ऑल दिस. सो there is a in page number 77 there is a picture, a group of 4 students. उनमें से एक बच्चा पूछ रहा है who is superior, the government or the election commission. So one of the girl says कि government has to observe the code of conduct declared by the election commission. Now what does it mean? मतलब अभी देखो मैंने बोला ना कि election commission is a autonomous body, उसके कुछ अपने rules and regulation है और वो easily change नहीं होता है कोई भी political party के influence में आने से. लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट है उसको इसमें एक आय देनी होगी. दैट डजंट मीन अगर हमने उसको ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया, दैट डजंट मीन कि वो अपने ही रूल्स बना रहा है. उसको गवर्नमेंट इज सीइंग थ्रू इट कि कुछ फ्लॉज तो नहीं हो रहे हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नाउ देयर इज ऑल्सो अ पैरा इन पेज नंबर 77 ओनली. उसमें हमारा पहला इंसान जिसने वोट किया था उसका नाम दिया गया, दैट इज श्याम शरण नेगी. वो हिमाचल प्रदेश के थे. वो हमारे पहले वोटर थे जिन्होंने 25 अक्टूबर 1951 में लोकसभा के इलेक्शंस जो होते हैं उसमें उन्होंने वोट किया था. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. अभी मैंने बोला ना कि इलेक्शन का मैंने आपको बताया कि ये उसके फंक्शंस क्या है. अब इलेक्शन जैसे कंडक्ट हो रहा है उसके पर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं. ऐसा थोड़ा ना रैंडमली इलेक्शंस हो गया, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते होंगे ना. तो देयर इज अ फ्लो चार्ट गिवन. पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड होती है, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी. देन द फाइनलाइजिंग द वोटर लिस्ट. फिर नॉमिनेटिंग ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटाइनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स. फिर इलेक्शन कैंपेन होता है. फिर एक्चुअल वोटिंग होती है. फिर वोट्स की काउंटिंग होती है. फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं. फिर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस. अभी मैं देखो पहला उन लोग बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी. अभी आप लोग को पता होगा जैसे लोकसभा होती है उसके एक पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं, वैसे इन लोग पहले मेंबर्स इलेक्ट करते हैं. तो पहला स्टेप ये होता है. फिर दूसरा स्टेप होता है वोटर लिस्ट. कौन कौन वोट कर सकता है, कौन कैंडिडेट्स वोट में खड़ा हो रहा है, ये सब काम होता है. थर्ड इज द नॉमिनेशन ऑफ द स्क्रूटाइनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स. फिर चेक होते हैं सब. मैंने बोला ना कि अगर कोई भी अगर खड़ा हो रहा है तो उसमें दे क्लियरली क्रिटिकली ऑब्जर्व देम, एग्जामिन देम. उसके बाद इलेक्शन कैंपेन होता है. आपने कैंपेन्स तो देखे होंगे ना कि पर्टिकुलर पार्टी आपके घर में आती है या आपके एरिया में आती है. दे से वोटर्स, दे प्रॉमिस पीपल सराउंडिंग कि दिस थिंग वुड हैपन. फिर एक्चुअल वोटिंग होती है जिसमें आप जाके वोट देते हो. देन उसके बाद वोट्स की काउंटिंग होती है. फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं. अब रिजल्ट्स आने पे भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं कि ये नहीं वो नहीं. फिर डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं, देन द पर्टिकुलर थिंग इज डिसाइडेड. सो दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर विच हैपन्स.